फ्रेंड्स, टोटल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल्स। आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल है ये, आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है 5x - 4x² + 3, जिसमें आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हम x की वैल्यू 0 रखें, x की यहाँ पे 0 रखो तो क्या वैल्यू आएगी इस पोलिनोमियल की, x की यहाँ पे -1 रखे तो क्या आएगी, x की जगह पे 2 रखे तो क्या आएगी। तो सबसे पहले क्या रखें, हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। फर्स्ट पार्ट, पोलिनोमियल क्या है हमारा 5x - 4x² + 3 इफ x = 0। यदि हम x = 0 रखते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, 5x की जगह पे क्या आएगा 0 - 4 × x 0 आएगा, 0 का स्क्वायर + 3। तो 5 के आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 0 का स्क्वायर भी क्या 0 ही रहेगा। -4 की 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो भी क्या आएगा 0 आएगा +3। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, सारा 0 हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास, ये क्या वैल्यू आ गई पोलिनोमियल की 3। तो अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो क्या आई 3। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। पोलिनोमियल हमारा यही रहेगा 5x - 4x² + 3। अगर यहाँ पे x की वैल्यू -1 रख दी जाए तो क्या वैल्यू आएगी इस पोलिनोमियल की, इफ x = -1 तो -1 रखते हैं, 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर + 3। तो 5 के आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -5 -4 ये -1 का आप स्क्वायर खोलोगे तो -1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, आपने -1 की -1 के साथ आपने मल्टीप्लाई करनी है। तो माइनस क्या हो जाएगा +1। तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा, +1। तो यहाँ पे आ गया 1 + 3। अब -5 यहाँ पे ऐसे आप निशान लगा सकते हैं, -4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -4 + 3। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनस के दो संख्या उनको जोड़ देना है। -5 - 4 कितना हो गया, -9 प्लस का 3। तो माइनस का 9 है प्लस का 3, 9 में से 3 आप घटाओगे तो कितना 6 आएगा। तो 9 जो संख्या बड़ी है वो माइनस की है, तो क्या आएगा, ये -6 आ गया। अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसका थर्ड पार्ट में क्या है, पोलिनोमियल लिख लीजिए 5x - 4x² + 3। थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमने x की जगह पे वैल्यू क्या रखनी है, x की जगह पे रखनी है हमने 2। तो आप लिखोगे यहाँ पे इफ x = 2। अगर x = 2 होगा तो आपने x की जगह पे 2 रखना है, 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर + 3। तो ये 5 के आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, -4 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 + 3। तो 10 - 4 × 16 आ गया प्लस का 3। तो आप यहाँ से क्या करोगे, अब 10 प्लस का है 3 प्लस का है तो 13 हो जाएगा, माइनस का 16। तो 13 में से 16 घटाओगे आप कितना आएगा, -3। तो इस प्रकार से आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी पोलिनोमियल की -3। तो ये था हमारा फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, जिसके 4 पार्ट हैं। तो इसमें फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। आपको जो पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, जैसे Py है तो y की जगह पे आपने एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2। इसी प्रकार से यहाँ पे t की जगह पे 0 1 2 रख के देखना है क्या वैल्यू आएगी इसकी। यहाँ पे x की जगह पे, यहाँ पर भी x की जगह पे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा, ध्यान से आपने समझना है इसको। फर्स्ट में आपको पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, Py = y² - y + 1। तो हमने क्या फाइंड करना है, P0, यानी कि जैसे ये Py है हमारा पोलिनोमियल, तो P0 यानी कि y की 0 रखने से क्या वैल्यू आएगी इसकी। जैसे हम P0 रखेंगे तो y की जगह पे 0 0 का स्क्वायर -0 + 1। तो P0 = 0 का स्क्वायर कितना 0 ही हो गया, ये भी -0 हो जाएगा +1। तो P0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 है, ये 0 है तो क्या रह गया सिर्फ हमारे पास, P0 क्या आया 1। अब इसके अंदर क्या रखेंगे, P1। अब जहां पे हमारा y है वहां पे हम 1 रखेंगे, तो y की जगह पे 1 रखो, 1 का स्क्वायर -1 + 1। तो 1 का आप स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, -1 है +1। तो क्या हो गया, 1 + 1 2 हो गया, और माइनस का 1, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। तो P1 यानी कि y की जगह पे 1 रखने से क्या आया, 1 आया। और अब रखना है हमने 2। अब y की जगह पे रखना है 2। तो P2 क्या होगा, Py हमारा ये है, तो y की जगह पे आप 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर -2 और प्लस का 1। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 है प्लस का 1,
तो पहले आप 4 और 1 को जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 माइनस का 2, तो 5 में से 2 गया, कितना आ गया 3। तो इस प्रकार फर्स्ट पार्ट में हमने जो वैल्यू रखी, 0 रखने से ये आई वैल्यू हमारी, 1 रखने से वैल्यू ये आई पॉलिनोमियल की, 2 रखने से ये आई। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो इसमें आपने क्या रखना है, सबसे पहले वही सेम रहेगा, 0 रखना है, पी 0 यानी कि टी की जगह पे क्या रखेंगे 0, तो 2 प्लस टी की जगह पे 0 आ गया, प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस टी की क्यूब है तो 0 की क्यूब आ गई। तो पी 0 इज इक्वल टू 2, अब ये 0 है 0 ही रहेगा, अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी 0 ही आएगा, तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 आएगा, और यहाँ भी 0 की क्यूब करोगे तो क्या आएगा, वो भी 0 ही आएगा। तो पी 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब टी की जगह पे हमने क्या रखना है, 1 रखना है, तो जहाँ पे टी है वहाँ पे हम रखेंगे 1, P1। तो 2 प्लस टी की जगह पे 1 रखो, 1 आ गया, प्लस 2 टी का स्क्वायर है तो टी की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 1 की क्यूब आएगा। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 ही रह जाएगा, माइनस 1 की क्यूब है तो माइनस का 1 ही आएगा, 1 की क्यूब तो 1 ही आएगा ना, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 3 और 2 5 माइनस का 1, तो 5 में से 1 गया 4। तो यहाँ पर क्या आ गई हमारे पास, जो P1 की वैल्यू है, P1 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, टी की जगह पे 2 रखेंगे, तो P2 रखने से देखते हैं क्या आएगा। तो जहाँ पे t है वहाँ पे क्या रखेंगे 2, P है तो टी की जगह पे 2 आएगा, 2 प्लस, अब टी की जगह पे 2 आ गया, प्लस 2t स्क्वायर, टी की जगह पे क्या आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 का क्यूब, तो 2 एज इट इज रहेगा, प्लस 2, यहाँ से 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और माइनस 2 की 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की 3 बार गुणा होगी, यानी कि 2 का क्यूब कितना आएगा, 2 का घन 8 आएगा। तो यह 8 प्लस का 8 माइनस का 8 से 8 का काट सकते हो आप, 2 और 2 4। तो यहाँ पर P0 की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, P1 की वैल्यू 4 आई है, और P2 की वैल्यू क्या आई है 4। तो ये थे इसके फर्स्ट 2 पार्ट। तो अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारे पास हमने निकालना है P0 1 2, यानी कि एक बार आपने क्या रखना है, x की जगह पे 0 रखना है, P0, तो 0 का क्यूब हो जाएगा, क्या रहेगा 0 ही आएगा। तो P0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। x की जगह पे आपने 0 रखना था, 0 की 3 यानी कि 0 रहेगा। अब आपने क्या रखना है, x की जगह पे 1, P1, तो x की क्यूब है तो क्या हो जाएगी 1 की क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। सिंपल है, बिल्कुल इजी है। अगर हमने 2 रखना है, 0 के रखने से 0 आई, 1 के रखने से 1 आई, और 2 x की जगह पे अब हमने 2 रखना है, तो 2 की क्यूब, तो 2 की क्यूब यानी कि 2 का घन, 2 की 3 बार गुणा करेंगे क्या आएगा, जैसे 2 की क्यूब का मतलब क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की 3 बार गुणा करनी होती है, तो कितना आएगा 8। तो 2 रखने से क्या वैल्यू आई हमारे पास 8। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखते हैं। फोर्थ है हमारे पास Px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसमें पहले हम इसको यहाँ पर फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो a माइनस बी ए प्लस बी, जब मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 कराई थी उसमें आपको इस फार्मूले से क्वेश्चन आपको समझाए गए थे। क्या था, दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। हमारे पास क्या था, a प्लस बी इंटू, अगर a माइनस बी होता है मल्टीप्लाई में a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब हम इसमें क्या रख सकते हैं, वैल्यू रखेंगे 0, P0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, तो क्या आ गया माइनस 1। तो 0 रखने से क्या वैल्यू आई इसकी माइनस का 1। अब रखेंगे 1 P1, 1 रखने से क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1, 1 में से 1 गया, क्या आ गया 0, क्योंकि हमने x यहाँ पे 1 रखा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, अब 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया, और माइनस 1 है, 1 में से 1 गया 0, तो 0 रखने से माइनस 1 आया, और 1 रखने से आई वैल्यू 0। अब हम रखेंगे x की जगह पे 2, P2,
तो क्या होगा 2, एक्स यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 -1, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3। तो P2 रखने से क्या आया, 2 रखने से x की वैल्यू 3, यानी कि P0 की वैल्यू -1, P1 की वैल्यू 0 और P2 की वैल्यू 3। बिल्कुल ईजी थे, चारों पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर।